नमस्कार दोस्तों शराब की लत हमारी कई सारी बहनों का जो घर है वो बर्बाद कर चुकी है। दोस्तों तो इसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं बेलपत्र को लेकर आई हूँ। दोस्तों बेलपत्र का ये जो उपाय है वो स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी भागवत में बताई है। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी किसी भी समस्या का उपाय बताते हैं और यदि किसी बहन को लाभ मिलता है तो वह स्वयं अपने श्रीमुख से उसका वर्णन करते हैं और उस उपाय को बताते हैं। दोस्तों तो इसी को मैंने आज अपनी कथा में सुना, तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप लोगों से भी इस उपाय का वर्णन किया जाए। दोस्तों लाभ हर किसी को होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब की जो लत है वो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है, साथ में ही उनके आर्थिक परिस्थितियां भी जो है वो कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों शराब की लत व्यक्तियों के जीवन में इतना बुरा प्रभाव डालती है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में कंगाल होने की कगार पर आ जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनी आदत से बाज नहीं आता है। मतलब उसको अपनी नशे की जो लत है वो पूरी करनी है, यहाँ तक कि अपने पत्नी के जो भी गहने होते हैं उनको भी दांव पर लगा देता है, या इंसान घरेलू जो भी वस्तुएं होती हैं गृहस्थी में उपयोग करने वाली, कभी कभी तो व्यक्ति अपनी इतनी हदें पार कर देता है उनको भी दांव पर लगा देता है। दोस्तों तो आज व्यक्ति के जीवन में जो भी सबसे बड़ी समस्या है वो है शराब की। दोस्तों कई बार तो हम लोगों ने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कि व्यक्ति शराब के नशे में आकर पता नहीं क्या से क्या कर जाए, लेकिन जब वह होश में आता है तो वह खुद ही शर्मिंदगी महसूस करता है। लेकिन दोस्तों वह इस लत का शिकार हो चुका है, इसीलिए वह खुद चाहते हुए भी इस नशे को नहीं छोड़ सकता है। दोस्तों यदि वह व्यक्ति स्वयं चाहे या उसके पारिवारिक जन में उसकी माँ हो, पत्नी हो, जो भी चाहे इस उपाय को कर सकती है। यदि पति इस बात से बिल्कुल भी मानता नहीं है, उसको नशा करना है, तो आप इस उपाय को चुपचाप से भी कर सकती हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो बहनें हैं वो काफी सारे ऐसे उपाय कर चुकी हैं जिनसे उन्हें लाभ नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों आज विश्वास करिए, आज मैं आप लोगों को ऐसा उपाय बताऊंगी जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस उपाय को करना है। शराबी व्यक्ति बार बार शराब पीता है और अपने घर में बार बार कलेश करता है। कभी कभी व्यक्ति अपने घर में चैन से 2 वक्त की रोटी बनी रखी होती है, उसको भी खाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि कलेश में किसी भी व्यक्ति का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है। हर कोई अपने जीवन में खुशी रहना चाहता है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में खुशी रहना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का भला करते हैं उसका भगवान स्वयं भला करने आते हैं, और भगवान को हमेशा ही वो व्यक्ति प्रिय होते हैं जो दूसरों पर उपकार करते हैं, और जितना संभव हो जाए दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि बिना पैसे के हो रही है तो हर मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अच्छा बदलाव मिलेगा और हो सकता है उस व्यक्ति को भी इस वीडियो से फायदा मिल जाए और अपने जीवन में इस उपाय को करे वो। तो चलिए दोस्तों आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से मैं बेलपत्र से संबंधित जो भी उपाय है उसको मैं आप लोगों से साझा कर देती हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये उपाय जो है वो 3 दिन लगातार करना है। जैसे आपने शनिवार के दिन से इस उपाय को शुरू किया तो आप शनिवार, इतवार और इसके साथ ही सोमवार, ये 3 दिन इस उपाय को करिए। आपके जीवन में तीसरे दिन से ही लाभ दिखने को मिलने लगेगा। दोस्तों असर इतना इसका असरदार होगा कि आप खुद ही आश्चर्य हो जाएंगे कि आपके जीवन में ये बदलाव होने लगा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के उपाय से होने लगा है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप बेलपत्र के उपाय को करें तो पहले याद रखिए आपको बेलपत्र अपने घर में लानी है। दोस्तों सुबह में स्नान कर लेना है, आप बेलपत्र ले आइए, घर में ले आइए। इसके साथ ही आप 1 लोटा जल अपने साथ ले लीजिए और भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाइए। और दोस्तों बेलपत्र और पूजन की सामग्री को लेकर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें वैसे ही भगवान का आवाहन आपको करना है 3 तालियां बजाकर। 3 ताली बजाने से आपकी भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और मंदिर में उपस्थित हो जाएंगे। इतना करने के बाद आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाइए और भगवान श्री भोलेनाथ का जो भी आप पूजन की सामग्री ले गए हो उससे पूजन करिए। उसके बाद दोस्तों आपको बेलपत्र के उपाय से करना क्या है, आपको बेलपत्र पर चंदन से आपको ओम बना लेना है।
बीच वाले पत्ते पर आप ओम बना लीजिए। उसके ऊपर आप थोड़े से चावल रख लीजिए और भगवान श्री भोलेनाथ का जो जहाँ अशोक सुंदरी का भाग होता है वहां पर आप उस बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों, आप उस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भगवान श्री भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं उनका नाम ले लीजिए। ये आपको गूगल पर मिल जाएंगी। भगवान श्री भोलेनाथ की जो 5 पुत्रियां हैं वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा करने के साथ उनकी 5 पुत्रियों का नाम लेता है और अशोक सुंदरी का नाम लेता है तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की जिसने की भगवान की बेटियों का नाम लिया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों, आप भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। दोस्तों, जो बेलपत्र आपने अशोक सुंदरी के भाग पर चढ़ाई थी उस बेलपत्र को आप दोबारा से उठा लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते वक्त भगवान भोलेनाथ से कहिए, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में नशे संबंधी बहुत ही भयानक समस्या चल रही है तो आप उस समस्या का समाधान करिए। हे मेरे भोलेनाथ, आप मेरे पति को, पुत्र को, जिसको भी ये समस्या हो उसका नाम लीजिए और बोलिए, हे भोलेनाथ, आप मेरी सारी समस्याओं का समाधान करिए और उन्हें जो भी नशे की आदत है उससे मुक्त करिए। दोस्तों, बेलपत्र को आप अपने घर में ले आइए और जब आपके पति सो रहे हों तो आप उस बेलपत्र के पत्ते को जिसको कि आपने चढ़ाया था, ना कि इकट्ठी की हुई वाली, उस पत्ते को आप अपने पति के, अपने पुत्र के कंठ पर लगाइए। सोते समय लगाइए क्योंकि जागते हुए हो सकता है वो ये उपाय ना कराएं। और उनके माथे पर लगाइए और उनकी आंखों पर लगाइए। इतना करने के बाद आप उस बेलपत्र के चूड़ बना लीजिए और साथ में जो एक्स्ट्रा आपने बेलपत्र शिवलिंग से उठाई थी उसका भी आप चूड़ बना लीजिए। चूड़ बनाने के बाद आप इस बेलपत्र के चूड़ को उनकी सब्जी में, उनकी चाय में, जिस भी तरीके से आप खिला पाए आप खिला दीजिए। आपके पति जान भी नहीं पाएंगे और आप इस उपाय को भी कर लोगी दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि संभव हो जाए तो आप उनके तकिए के नीचे बेलपत्र को अवश्य रखिए। दोस्तों, इतना उपाय कर लेने के बाद आपको आपके जीवन में इतना असरदार लाभ देखने को मिलेगा कि आप इस असर से अपने जीवन में हो रही परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और आपका मन भी करेगा कि मैं इस प्रचार प्रसार को खूब ज्यादा बढ़ाऊं, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाऊं। जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है वह कभी भी निराश होकर नहीं आता है, वह अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को पाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो व्यक्ति को जीवन देने वाले हैं और व्यक्तियों के हर संकट को दूर करने वाले हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ को यदि किसी व्यक्ति ने एक बार भी मन से धारण कर लिया तो भगवान इतने भोले हैं, उस व्यक्ति को जीवन भर नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप सभी लोगों की भगवान भोलेनाथ प्रार्थना स्वीकार करें। मेरी भी यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, आपका जो भी ये उपाय करे आपको आप हर प्रकार से उन्नति देना उस व्यक्ति को। इसके साथ ही उसके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे निजात देना। क्योंकि दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि लाभ हर किसी को होना चाहिए। यदि 10 में से एक व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है तो मैं अपने जीवन में अपने आप को ज्यादा भाग्यवान समझूंगी। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।